अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा केक है ये और थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। बहुत ही मज़ेदार केक बनता है और इसका मार्बल का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही औसम आता है। इस केक को आप एक हफ्ते तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। मेल्टेड बटर चाहिए हमें 50 ग्राम, 1/4 कप के बराबर है ये। कोको पाउडर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। शुगर है हमारे पास 1 कप। मैदा है हमारे पास 1/4 कप, ये 1 कप और 1/4 कप ले लीजिएगा। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें येलो फूड कलर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। अच्छा, मैंने ये मोल्ड लिया है, 8 इंच का मोल्ड है ये, स्क्वायर मोल्ड है ये, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, ब्राउन पेपर लगा दिया था ग्रीस करके। ये आप पहले से रेडी करके रखिएगा। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे और अंडे जैसे मैंने बीट करने स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करने से पहले ही ओवन को आप प्रीहीट करने रख दिया करें। 180 डिग्री पे मैंने रख दिया है। तो तकरीबन हमें 10 मिनट लगते हैं अंडे वगैरह बीट करने में या पूरा बैटर तैयार करने में। इतने में प्रीहीट हो जाता है हमारा ओवन। तो बस मैं अंडों को इतना बीट करूँगी कि ये अच्छे फ्लफ़ी फॉर्मी से हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड कर दी है मैंने सारी, और बस इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छा फ्लफ़ी फॉर्मी सा हो जाएगा हमारा मिक्सचर सारा। ये देखिए बस लगातार मैं इसको बीट कर रही हूँ और ये तकरीबन डबल हो गया है साइज़ में। ये देखें कितने अच्छे फॉर्म्स बन गए हैं इसके। और इसके बाद मैं इसके अंदर वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा बीट करूँगी साथ ही, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि। ये देखिए बस इसको मैंने 20 सेकंड और अच्छे से मिक्स किया है, अच्छे से बीट कर लिया है। अब हमारे बीटर का काम ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी, तकरीबन आधा मैदा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। और बहुत एहतियात के साथ आप फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमने एग्स अपने बीट करे थे और उससे जो भी ये क्या कहते हैं, इसमें एयर इनकॉपरेट हुई है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया था, ये मतलब एकदम से बैठ जाता है अगर आप इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको मिक्स करेंगे। तो बस एहतियात से मिक्स कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला से। उसके बाद में बाकी का जो मैदा बचा हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। बस इसी तरह आपने फ़ोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको फ़ोल्ड करें, बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाता है। मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो लास्ट में हम इसमें बटर ऐड करेंगे और बटर डालने के बाद इसको हम अच्छे से इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे बहुत आराम से। ये देखिए बहुत आराम से इसको हम मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाए बिल्कुल। अब हमारा बैटर रेडी है और मैं अपने बैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे 3 कलर्स चाहिए हैं इसलिए। तो मैंने 2 बाउल्स ले लिए थे, उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर दूँगी अंदाजे से। और एक के अंदर मैं येलो कलर ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और दूसरे बैटर के अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मिक्स करने का देख लीजिए, इसको हमें फ़ोल्ड करते हुए ही मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता से ही मिक्स करना है, जिस तरह हमने पूरा बैटर अपना मिक्स किया था। तो कोको पाउडर को भी मैं इसी तरह से करूँगी, पहले थोड़ा सा ऐड किया कोको पाउडर और फिर 2 हिस्सों में डालेंगे हम कोको पाउडर को, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम उसको मिक्स करेंगे। और तीसरा जो बैटर है उसको मैं इसी तरह से प्लेन छोड़ दूँगी। तो ये हमारे 3 कलर के जो बैटर हैं वो रेडी हो जाएंगे हमारे पास। तो ये देखिए बस मैं कोको पाउडर को मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। हमने अपना मोल्ड पहले से रेडी करके रखा था, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने प्लेन बैटर जो है वो ऐड करा है।
तो एक ही साइज़ के स्पून ले लीजिएगा, मैंने टेबल स्पून ले लिए हैं। उसके बाद हम चॉकलेट वाला बैटर ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर हम येलो कलर का जो है बैटर वो ऐड करेंगे उसके बराबर में। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसी को मैं रिपीट करूँगी। फिर प्लेन वाला आ जाएगा बैटर हमारा, फिर इसके बाद चॉकलेट वाला, और इसी तरह से मैं अपने जो हमारा जो ये मोल्ड है इसको पूरा मैं कवर कर दूँगी। सारा इसी तरह से भर दूँगी मैं एक एक स्टेप करके। बस कलर्स का आपने ध्यान रखना है, जिस कलर के साथ आप स्टार्ट करें अपोजिट कलर रखना है उसके बराबर में आपने। बस इसी तरह से मैं करती रहूँगी, इसी को रिपीट करते रहेंगे हम। अच्छा, मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का मोल्ड लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा सकूं कि इसको किस तरह से बनाना है। आप लोग जब ये केक बनाएं तो आप लोग लोफ जो मोल्ड होता है उसके अंदर बनाइएगा, तो उसके अंदर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। इसके अंदर भी मैं आपको शो करूँगी, देख लीजिएगा। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा किस तरह का बना है ये, लेकिन लोफ पैन में बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़रा उसकी हाइट अच्छी आती है तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है उसका। ये देखिए एक लेयर कंप्लीट हो गई है केक की। अब दूसरी जो लेयर हम बनाएंगे तो उसके हम ऑल्टरनेट कलर इसको चूज़ करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो भी हम कलर ऐड कर रहे हैं तो हम दूसरा ही कलर लेंगे ताकि इसका मतलब डिज़ाइन बहुत अच्छा बने। तो बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। जैसे प्लेन बैटर है, प्लेन बैटर के ऊपर मैंने येलो ऐड कर दिया है, और जो येलो है या चॉकलेट है, चॉकलेट के ऊपर मैंने प्लेन वाला ऐड कर दिया। इस तरह से आप इसको ऑल्टरनेट कलर ऐड करती जाइएगा और इसको हम फिल करते रहेंगे इसी तरह से। बहुत खूबसूरत केक बनता है। इसके साथ आप चाहें तो और भी कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप इसमें 1 या 2 कलर और भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखिए मैं सारे बैटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमारा केक बेक होकर आ गया है, 35 मिनट्स में ये रेडी हो गया था। बहुत खूबसूरत बेक होकर आया है। और इसमें हम एक टूथपिक को इंसर्ट करेंगे, वो बिल्कुल क्लीन आए तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था और इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। देखिए पेपर लगाने से बहुत आसानी हो जाती है, बहुत अच्छे से हमारा जो केक है बाहर आ जाता है बहुत आसानी से। आप लोग चाहें तो मैंने ब्राउन पेपर लगाया, आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और बस इसको मैं हटा लूँगी पेपर को इसके ऊपर से, और मैं आपको फिर इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा बना है हमारा केक। बहुत खूबसूरत लगता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें मुझे। और चाहें तो इंस्टाग्राम का पेज है मेरा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उसके ऊपर आप मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप लोग ट्राई करते हैं तो कमेंट तो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ज़रूर अपनी पिक्चर सेंड किया करें, मुझे दिखाया करें कि किस तरह से बनी है आपकी चीज़ें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, पतीली में भी मैं बनाना बता चुकी हूँ मार्बल केक, तो वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी उसकी रेसिपी, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो। कलर्स देखिए इसके, और जो इसका जो मार्बल का इफ़ेक्ट आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है। अक्सर लोगों से ना कलर्स मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो मैंने सोचा ये बहुत आसान तरीका है मैं आपको बताऊं ताकि इजीली आप लोग बना सकें। तो वो मार्बल का जो इफ़ेक्ट आता है बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, नहीं तो ऊपर से मिक्स करते हैं तो ऊपर ही रह जाता है। और बहुत अच्छा स्पॉन्जी और बहुत सॉफ्ट केक है ये। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक बॉक्स में रख लें इसको, और आराम से आप 1 हफ्ते तक इसको खा सकते हैं। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है इस वक्त तो ये, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। अभी भी बस इसको ठंडा करके मैंने फ़ौरन कट करा है। ये देखिए। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रही थी लोफ पैन में बनाइएगा, वो इसलिए कह रही थी उसकी अच्छी हाइट आएगी एक तो, और वो फिर उसके जो कलर्स हैं ना और उसका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा खूबसूरत आएगा। इसमें तो आया है बहुत अच्छा, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा आएगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर लोफ पैन में, तो मुझे इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जो लोग बेकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।